4 साल से रिलेशनशिप है और दिल्ली में भी हम जॉब करते थे तो वहाँ भी आते थे और जहानाबाद में भी कोर्ट मतलब रूम लेके हमको रखते थे। तो अब हमको घर नहीं आने दिया जाता है। कुल मिला के उनसे हमसे बात भी नहीं हो रहा है। कुल मिला के हमको एक धमकी मार दिया गया है। मैं यही कहती हूँ कि लड़कियों कभी किसी से मोहब्बत मत करना, तो किसी पे भरोसा मत करना। अगर करना तो पहले कागज प्रूफ होना चाहिए, तभी बिस्तरा उसका गरम करना। पहले प्यार किया, फिर धोखा खाया और अब दर दर की ठोकरें खा रही थी। उस महिला को मिली संस्था और उसने उसकी जिंदगी में रौनक लाई। जहानाबाद में प्यार में धोखा खाकर दर दर की ठोकर खा रही एक अबला को नारी संस्था के सहयोग से उसके ससुराल तक पहुंचाया गया। मामला भिलावर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि करीब 4 साल पहले सूर्यकांत की कानपुर में मुलाकात ट्रेन में नोएडा की रहने वाली लड़की शांति कश्यप से हुई थी। बातचीत में दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। इसके बाद बातचीत का जो सिलसिला चला वो आगे बढ़ता ही गया। सूर्यकांत लगातार लड़की से मोबाइल पर बात करता रहा। धीरे धीरे दोनों में नजदीकी बढ़ी और प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। कभी नोएडा तो कभी दिल्ली तो कभी जहानाबाद में दोनों की मुलाकात होने लगी। इस बीच दोनों ने शादी भी कर ली, ऐसा लड़की का कहना है। लड़की हालांकि बार बार लड़के से उसे अपने घर ले जाने को कहती थी। काफी जिद के बाद सूर्यकांत नोएडा की रहने वाली शांति को लेकर अपने गांव आया, लेकिन गांव आने के बाद लड़के के माता पिता और अन्य लोगों ने विवाह की बात को अस्वीकार कर दिया, लड़की को घर से भगा दिया। इसके बाद वो महिला थाने की शरण में पहुंची। महिला थाना के हस्तक्षेप के बाद करीब 6 महीने तक लड़के के घर में रही। इसके बाद लड़की को ससुराल वालों ने फिर से भगा दिया। यहाँ तक कि लड़की का आरोप है कि उसका मोबाइल फॉर्मेट कर उसके शादी से जुड़े सूर्यकांत से संबंधित सभी सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अपने ऊपर हो रहे अन्याय से शांति ने बिना डरे न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान उसे कभी भूखे रहना पड़ा तो कभी समोसे से पेट भर के काम चलाना पड़ा। न्याय दिलाने के लिए जागृति फाउंडेशन संस्था के वो संपर्क में आई और फिर संस्था ने पुलिस से सहयोग लेते हुए लड़की को उसके ससुराल फिर से पहुंचाया। हालांकि सेना में कार्यरत जवान सूर्यकांत फिलहाल ड्यूटी पर है। इस दौरान गांव की बड़ी संख्या में महिला पुरुष पहुंच गए। सभी के सामने लड़के के माता पिता को पुलिस वालों द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि आगे अगर लड़की को भगाया जाता है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लड़की को इस बात का भी डर है कि उसके ससुराल वाले लड़के की दूसरी शादी करने की तैयारी में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रेम प्रसंग में धोखा खा चुकी शांति ससुराल से प्रताड़ित होने के बाद क्या सूर्यकांत उसका साथ देता है। पारिवारिक रिश्तों में ये खटास क्या दूर होती है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। यही देखिए नोएडा से आई हैं और देखिए आर्मी से किस तरह से ट्रेन पर मिली थी, प्रेम प्रसंग में आई। उसके बाद ये लोग मंदिर में नहीं जाकर घर के बेडरूम में ही मांग में सिंदूर दे दिया जाता है, मंगलसूत्र पहना दिया जाता है और जो भी पति पत्नी का एक संबंध होता है, संबंध स्थापित किया जाता है। महिला को ये आश्वासन दिया जाता है कि हम तुमको अपना बीवी बना लिए हैं, अपने साथ रखेंगे, अब तुम हमारी पत्नी हो। इस तरह के प्रलोभन देते हुए महिला को जब भी वो छुट्टी पर आते हैं तो कभी नोएडा में भी होटल में आपको रखे हैं ना, वहाँ ले जाके रखते थे, यहाँ जहानाबाद के होटल में लाके एक दो महीना रखते थे जब वो छुट्टी में आते थे। तो महिला थाना के द्वारा ये लोग जाते हैं, लिखित करके इसको लाते हैं। 6 महीना तक इस महिला को इस घर में रखते हैं, काफ़ी प्यार मोहब्बत देते हैं। इसी बीच में इस महिला का मोबाइल को इतना प्यार से कवर करके और पूरा उसको रिसेक्ट कर दिया जाता है ताकि इसके पास जो भी सबूत होगा सबूत डिलीट हो जाएगा। लेकिन ईश्वर है, शायद उसको कहीं ना कहीं से इंसाफ मिलना इसका लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पास किसी गैलरी में कुछ चीज़ सबूत इसके पास रह गए। उसी को देखकर मैं भी यहाँ आई हूँ इसको मदद कराने के लिए। और ये लोग पूरा फुल प्लानिंग में थे कि एक महिला का ज़िंदगी को बर्बाद कर देना है। तो देखिए बर्बाद करने से कोई बर्बाद नहीं ना हो जाएगा। आज भी समाज में अगर गंदगी है तो अच्छाई भी बहुत है। हम लोग जैसे संगठन है,
मतलब मान गया रखने के देखिए रखने के लिए नहीं कोई मान रहे हैं, फिर भी कोई माने ना माने, महिला का तो ससुराल है ना, महिला तो रहेगी ही। महिला कहाँ जाएगी? नोएडा से आ गई है मुजफ्फरपुर में, अब बताइए यहाँ ये कहाँ रहेगी, किससे मदद मांगेगी? कल इस पे 10 गो लालछन भी लोग लगा देंगे। तो इसीलिए इसी घर में रहेगी, क्योंकि इस घर की ये बहू है और इसी घर में रहेगी, ये रखें या न रखें। हुआ कि रानीपुर का लड़का है, आर्मी में जॉब करता है और हमारा 4 साल से रिलेशनशिप है और सिंदूर भी दिया था और मंगलसूत्र भी, और मुझे बॉन्ड पेपर बना के थाना से यहाँ भी रखवाया गया था, और दिल्ली में भी हम जॉब करते थे तो वहाँ भी आते थे, और जहानाबाद में भी कोर्ट मतलब रूम लेके हमको रखते थे। तो अब हमको घर नहीं आने दिया जाता है, कुल मिला के उनसे हमसे बात भी नहीं हो रहा है कि हम दोनों बैठ के सोल्यूशन कुछ निकालें। कुल मिला के हमको एक धमकी मार दिया गया है। हाँ, तो आज कैसे आए यहाँ पे, किस तरीके से घटना है? और महिला थाना भी सपोर्ट करता है, और दीदी के जरिए आए हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन जियो से, उन्होंने मेरी मदद करी है कि हम चलो तुमको न्याय दिलाएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि लड़कियों कभी किसी से मोहब्बत मत करना, नहीं तो तुमको ऐसे ही हाल में जैसे मैं गुजर रही हूँ, एक एक समोसा खा के और एक एक चाउमीन, तो किसी पे भरोसा मत करना। अगर करना तो पहले कागज प्रूफ होना चाहिए, तभी बिस्तरा उसका गर्म करना। बस घर वाले रखने के लिए राजी हो गए थे। पापा और भसुर उमाकांत अरविंद ठाकुर दोनों लोग हमें लेके आए और सबने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया। इसके बाद फिर हमको निकालना और बेइज्जती करना और गाली गलौज करना मेरे साथ होने लगा, क्योंकि वो मोबाइल में इनका सबूत था। आज क्या हुआ? आज मैंने लोग राजी हो गए घर में रखने? अब मुझे मालूम नहीं, मुझे तो रहना है, वो राजी हो या ना हो। मोबाइल वाला बता दो। और मोबाइल मुझे प्यार से रखा गया, बोला कि मैया तुम मोबाइल लोगे तो गांव के लड़कों को बता दोगी कि हम यहाँ पे हैं, तो तुम्हें सब जान जाएंगे। क्योंकि कोई गांव की लेडी जाती थी तो मुझे चद्दर उड़ा दिया जाता था। कौन करते थे ऐसा? मम्मी। अच्छा। तो उड़ा दिया जाता था, तो मैं भी बोलती थी अपना परिवार है, किसी का इज्जत ऐसे नीलाम नहीं किया जाता है। तो मैं भी जैसे बोलती रही वैसे हम करते रहे इनके ही लिए। फिर उन्होंने भी बोला बाबू ने कि देख हम नोएडा आएंगे तो वहीं पे बात करेंगे दोनों लोग, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ, तब से मेरी बात नहीं हो रही। मैं उसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। कितना दिन हो गया शादी का आपको? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। हाँ। 4 साल में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इस टाइम पहले कर लिया था, अब नहीं कर रहे ना अब नहीं। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा साथी कहाँ से रहने वाले? नोएडा सेक्टर नंबर 62 से। अच्छा, आप लोग की मुलाकात कहाँ हुई थी? मेरे ट्रेन में मुलाकात हुई थी, हम दोनों बैठे थे और बात कर रहे थे। उन्होंने नंबर दिया, बोला बात करना। मैं 6 दिन तक बात ना करी, फिर उसके बाद बात करी, फिर ऐसे बात करते रहे, कुछ भी नहीं ऐसे हुआ। बोला मुझे मिलना है, तो मैं मजाक उड़ाने लगी, कोई ऐसे भी बोलता है मिलना है ना कुछ ना कुछ। मैंने कहा तो ठीक है मिलना है, तो फिर हम कानपुर होटल में मिले। फिर ऐसे हम दोनों लोग महीना भर मिलने लगे। जहानाबाद कितना दिन लाके आपको रखे? एक महीना रखता था। छुट्टी पे आते थे तो बोलते थे घर में भी टाइम दे दूंगा। लड़का क्या? आर्मी में है, डोगरा। अच्छा, क्या नाम है? सूर्याकांत। और उन